श्री परमात्मने नमः। सबसे पहले विचारणीय तथ्य यह है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसके पालन के लिए मनुष्य को किस प्रकार चेष्टा करनी चाहिए और इच्छा करने पर भी मनुष्य कौन सी बाधाओं के कारण यथासाध्य चेष्टा नहीं कर सकता। मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है अपने आत्मा की उन्नति करना। भगवान कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानव साधयेत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। अब समझना यह है कि आत्मा की उन्नति क्या है और उसका अधः पतन क्या है। अपने अंदर ज्ञान, सुख, शांति और न्याय की वर्तमान में और परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि करना आत्मा की उन्नति है। और इसके विपरीत दुख के हेतु अज्ञानता के ही कारण ज्ञान में ही अधः पतन का प्रादुर्भाव है। महाभारत में कहा है कि अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सत्तां धर्मः सनातनः। मन, वाणी और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। पद्म पुराण में कहा गया है कि धर्म के लक्षण इस तरीके से बताए गए हैं कि ब्रह्मचर्येन सत्येन मख पंचक वर्तने दानेन नियमैश्चापि क्षान्तय शौचेन वल्लभ अहिंसया सुशान्तयः चौस्तेयनापि वर्तने एतैर्दशभिरङ्गैस्तु धर्ममेव प्रचुर्येत्। कि हे प्रिय, ब्रह्मचर्य, सत्य, पंच महायज्ञ, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और अस्तेय से व्यवहार करना, इन 10 अंगों से धर्म की ही पूर्ति करे। अब बतलाइए, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और इंद्रियों की गुलाम, विद्या बुद्धिहीन, सत्य क्षमा रहित, मन वाणी शरीर से अपवित्र, हिंसा परायण, अशांत, दान रहित और परधर हरण करने वाली होने पर कभी सुखी या उन्नत हो सकती है? नहीं, कदापि नहीं। प्रत्येक उन्नतिकामी जाति या व्यक्ति के लिए क्या धर्म के इन लक्षणों को प्रचरित्रगत करने की नितांत आवश्यकता नहीं है? क्या धर्म के इन तत्वों से हीन जाति कभी जगत में सुखपूर्वक टिक सकती है? धर्म ही हमारे लोक परलोक का एकमात्र सहायक और साथी है। धर्म मनुष्य को दुख से निकालकर सुख की शीतल गोद में ले जाता है, असत्य से सत्य में ले जाता है। पांडवों के पास सैन्य बल की अपेक्षा धर्म बल अधिक था, इसलिए वे विजयी हुए। अस्त्र शस्त्रों से सब भांति सुसज्जित बड़ी भारी सेना के स्वामी महापराक्रमी रावण का धर्म त्याग के कारण ही अधोपतन हो गया। कंस को धर्म त्याग के कारण ही कलंकित होकर मरना पड़ा। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम हिंदू जाति में धर्माभिमान के कारण ही अमर है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म के लिए ही दीवार में चुना जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया था। मीराबाई धर्म के लिए जहर का प्याला पी गई थी। ईसा मसीह धर्म के लिए ही सूली पर चढ़े। भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए ही शरीर सुखा दिया। युधिष्ठिर ने धर्म पालन के लिए ही कुत्ते को साथ लिए बिना अकेले सुख में स्वर्ग में
जाना और स्वीकार कर दिया। इसी से आज इन महान भावों के नाम अमर हो रहे हैं। सर्वथा धर्म रहित जगत की कल्पना ही विचारवान पुरुष के हृदय को हिला देती है। अभी से धर्म भीरू जनता को सावधानी के साथ धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य का प्रचार, धर्म के निर्मल भावों का विस्तार, धर्म के सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण और प्रसार करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। महाभारत में कहा गया है कि धर्म यो बाधते धर्मो नौ स्वधर्म कुधर्म का अधीरो धातु यो धर्म स्वधर्म सत्य विक्रम। हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह तो कुधर्म है, जो दूसरे का विरोध नहीं करता वही यथार्थ धर्म है। पता नहीं ऐसे सार्वभौम धर्म के त्याग का प्रश्न ही कैसे उठता है। मनु महाराज का ये बात ध्यान में रखना ही चाहिए कि न मूत्र ही सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न जाति धर्म तिष्ठत केवल मृतं शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समंक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्थं नु गच्छति। तस्मात् धर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छने धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। मनु स्मृति का यह श्लोक कि परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री और संबंधी नहीं रहते, वहां एक धर्म ही काम आता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर गिराकर पटक कर घर चले जाते हैं। एक धर्म ही उसके पीछे जाता है। अतएव परलोक में सहायता के लिए नित्य स्नेह स्नेह धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से भी तर जाता है। इसके साथ ही कथा का विराम होता है। जय जय श्री राम।